everyone, hi, I am Shine Pearl and welcome back to my channel once again, and thank you for subscribing my channel, commenting on my videos, liking my videos. Thank you so much. I'm so grateful to each and every one of you. Thank you. अच्छा, अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो है अबाउट चेतन मन अवचेतन मन। जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है उनके लिए वो बहुत ही पावरफुल वीडियो साबित हो सकता है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डिटेलिंग में मैंने बताया है। मुझे लगता है कि इंसान का जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपकी जो मिसकंसेप्शंस है, या आप कहते हो कोई भी डाउट है आपका, क्योंकि हर कोई इंसान हर लैंग्वेज समझे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है मेरे किसी भी वीडियो को लेकर, अगर वो अंग्रेजी में है और इंग्लिश में है और आप नहीं समझ पा रहे हो तो इट्स ओके। आपका काम है समझना, ठीक है। और वो समझने के लिए मैंने वो चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जो डिफरेंसेस बताई है कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने अवचेतन मन के थ्रू, तो वो भी उसमें डिटेल्ड है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो है अबाउट इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपकी नीयत नीयत बोलो या डिक्लेरेशन बोलो। एक किसी ने पूछा था कि मैम हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन एक्चुअली ये जो है अंजना मैम ने कहा था कि वो उनका बनाई हुई चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और हमेशा बताती हूँ लोगों को, तो मैं उसके थ्रू बताती हूँ आपको। इंटेंशन जब मैं छोटी थी, ठीक है, पास्ट में जाते थोड़ी देर, तो जब मैं छोटी थी तो मुझे इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं पता था, डिक्लेरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। जब आप 9th 8th स्टैंडर्ड में होंगी मैं, और मेरे पापा का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी हम लोगों को। तो एक वक्त ऐसा हुआ, और मेरे पापा का हमेशा से ये था कि जो बच्चे हैं वही मेरी दौलत है। वो हमेशा से हमसे कहते थे कि तुम ही मेरी दौलत हो, मुझे ये घर बार गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आपकी औलाद सक्सेसफुल हो जाए तो माँ बाप अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करते हैं, और ये वाकई में सच है। जब मैं मुझे पहले तो नहीं समझ आता था, लेकिन अब मैं जब देखती हूँ मेरे हस्बैंड जब कोई काम करते हैं और मेरे भाई लोग जब उनको कोई तरक्की मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तरक्की सिर्फ मेरे लिए है। आई एंजॉय दैट। मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने पेरेंट्स पे, अपने भाइयों पे, अपने हस्बैंड पे। मैं जब उन लोगों का देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ये मुझसे, मतलब पता नहीं क्यों ये हो जाता है क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हो, किसी से अनकंडीशनल लव रखते हो किसी के लिए, तो वो हमेशा से आपके आपको ऐसा लगेगा उसकी तरक्की नहीं, ये मेरी तरक्की है तो ये होता है मेरे साथ। तो अब जाके मुझे ये रियलाइज होता है कि हाँ मेरे पापा सही कहते थे। असल दौलत जो है वो इंसान के रिश्ते हैं, अगर वो बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। आप भी मेरे साथ शायद सहमत रखेंगे इस बात पे। और दूसरी बात ये है कि हाँ, इंटेंशन और डिक्लेरेशन की बात हो रही थी इंटेंशन और डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले ये कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। जब इंटेंशन मुझे नहीं पता था, डिक्लेरेशन मुझे नहीं पता था, और मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे पापा हमेशा से हम लोगों के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। उनका ऐसा था कि एजुकेशन में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे एक ही बात कहा था, जो मुझे आज भी याद है। मतलब मेरे दादाजी बीमार थे और हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो वो हमेशा कहती थी कि अगर इंसान पढ़ लिख ले, स्पेशली लड़कियां अगर पढ़ लिख ले, क्योंकि हम लोग ऐसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, आप माने ना माने कहीं ना कहीं डोमिनेंसी आती है आदमियों में, और औरतें हमेशा अपने आप को कमतर समझती है। ये रहा है जब तक कि आप अपनी सोच नहीं बदलोगे। तो मेरी मम्मी हमेशा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड पास है, और उसके बाद उनकी शादी हो गई थी, तो वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे हमेशा एक रिग्रेट हमेशा रहा है कि अगर इंसान पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना मतलब अपने पैसे खुद कमाने लग जाए, तो उसे फिर एक औरत और मर्द में फ़र्क नहीं रहता है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, एक औरत मर्द बन जाती है घर की। वो हमेशा मुझसे ये कहती थी।
तब मुझे समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद मेरे पापा ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हम लोगों की पढ़ाई में। कभी कभी हम लोगों को एजुकेशन सीख करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक छोटे से कस्बे में, गांव में रहते थे, तो वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे। तो मेरे पापा क्या करते थे, हम लोगों को 2 घंटा 3 घंटा दूर हमारी स्कूल थी, तो हम जो अपनी गवर्नमेंट बस होती है उससे ट्रैवल करते थे। सवेरे 4 बजे उठते थे और रात में 8 बजे हम घर पहुँचते थे। ये हम लोगों का सीन था। लेकिन हम लोगों ने कभी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। स्कूल एजुकेशन में मेरे पापा ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो मेरे पापा ने सोचा कि चलो ठीक है, वो स्कूल छोड़ के कोई दूसरे स्कूल में डालते हैं, कोई दूसरे स्कूल का दाखला करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे किया, तो वो थोड़ा नज़दीक था, मतलब वो आधे घंटे के दूरी पर था और मैं घर से ट्रैवल कर सकती थी। अदरवाइज मुझे ऐसा हो गया था कि मैं रिलेटिव्स के घर में मुझे रहना पड़ता था, और कभी कभी स्कूल बंक करना पड़ता था, कभी स्कूल से छुट्टी लेकर वापस आ जाना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो नज़दीक पास में एक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, सिस्टर्स है, नन्स है वहाँ पे, तो वहाँ डाल देते हैं। तो वहाँ लेकिन एडमिशन थोड़ा मुश्किल था। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते थे, और वो लोग कंपनी स्कूल था, तो वो लोग अलाउ नहीं करते थे। तो ऐसा हुआ कि जैसे मेरे पापा के इंटेंशन ये थी कि हम लोग हमेशा अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे स्कूल में पढ़े और कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हो, तो वो उन्होंने जिद पे हम लोगों को वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। तो मेरा एडमिशन खास करके वहाँ पे हो गया था। तो ये था कि जब मेरे एडमिशन की बारी थी, तो करीबन 3,500 रुपए का कुछ पैसों की दिक्कत आ रही थी। और मेरी मम्मी ने एक छोटा सा चेन बनाया था, मंगलसूत्र टाइप कुछ चेन बनाया था अपने लिए, और उस वक्त उसकी कीमत थी 3,000 रुपये। तो उन्होंने कुछ बनाया था और 3-3,500 रुपये की कमी पड़ रही थी, क्योंकि मेरी फीस नहीं भरी जा रही थी। तो मेरे पापा ने कहा कि क्या तुम ये दे सकती हो मुझे, मैं बाद में बना दूंगा। और मेरी मम्मी ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के वो चीज़ उतारी अपने गले से। वो तुरंत उन्होंने लाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उतारी वो चीज़, बड़े मन से बनाई थी उन्होंने। तो उतारी और वो चीज़ मेरे पापा के हाथ में रख दी। एंड मेरे पापा ने फिर वो जाके जो भी उनको करना था, उन्होंने कर्ज लिया या उसे बेचा, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि पीछे क्या होता है माँ बाप नहीं बताते अपने स्ट्रगल्स। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बेच दिया। तो मेरे दिमाग में, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने मेरी मम्मी से कहा था, देखना मैं आपको बना के दूंगी, ये जो आप दे रही हो अभी मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए आप ये जो कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक दिन मैं आपको सोने की चेन बना के दूंगी, और चेन ही क्या, मैं आपको कान की अंगूठी सब बना के दूंगी। और मैं बहुत छोटी थी तब, मेरा कोई जरिया नहीं था। तो मैंने तो ये डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्स को, इंटेंशनली मैंने ये इंटेंशन डाल दिया यूनिवर्स में, और मुझे पता नहीं था कि ये इंटेंशन इतने स्ट्रांग होते हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि पापा कभी परेशान होते थे पैसों के लिए, तो मैं हमेशा मेरे पापा से कहती थी, आप परेशान मत हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं कमाने लगूंगी ना, अब आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगी मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे एजुकेशन की, मैं हैंडल कर लूंगी सब चीज। मैं छोटी थी तो बोलती थी, तो पापा बोलते थे हाँ हाँ ठीक है तुम कर लेना, मुझे पता है तू मेरा राजा बेटा है, तू कर लेगा, ऐसे बोलते थे मुझसे। तो ऐसा होता था कि जब मैंने इंटेंशन पुट किए, तो मैं हमेशा यही कहती थी अपनी मम्मी को कि मैं तुम्हें कुछ बना के दूंगी, और पापा से ये कहती थी मेरा एजुकेशन का पैसा मैं भरूंगी। वक्त गुजरते गया, मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ, टचवुड माशाल्लाह, मेरी एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, रैंक्स अच्छे आए, अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, मैं पास आउट हो गई बिना किसी झिझक के, बिना किसी इजीली एंड एफर्टलेसली आई गॉट एडमिशन, और पास आउट भी हो गई। फिर मैं कमाने लगी, तो पहली कमाई जो मेरी थी वो है 3,000 रुपये, फिर उसके बाद 9,000 हुए, फिर उसके बाद अब तो लाखों में है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं कमा रही थी, और मुझे अभी भी याद है, जब मैं 40,000 रुपये कुछ मेरा मंथली इनकम आता था, तो मैंने मम्मी से जो बोला था, वो तो मैं 9th स्टैंडर्ड में बोली थी, मुझे तो याद भी नहीं था। और लकीली ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छा कमाने लगते हो, तो आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स को मिले, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो आप बोल देते हो, डिक्लेयर कर देते हो कि ये चीज होनी है। तो क्या हुआ, मेरा ऐसा हुआ कि मैंने जो इंटेंशन सेट किए थे, सोचो 9th स्टैंडर्ड में, अब मैं 25-26 ईयर्स की थी, तब मेरा एजुकेशन लोन पे मैंने अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया था। मैं मैंने ये सारी चीज़ें सोच समझ के नहीं की, होती गई। एजुकेशन लोन लिया, जिसमें मैनेजर ने कहा था कि आप पे कर सकते हो जब आप नौकरी पे लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा होता है ना, जब आप इंटेंशन सेट करते हो,
आपको पता नहीं होता और आप भूल जाते हो वो चीज़, और फिर यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स मैजिक करने लगता है। तो एक दिन ऐसा आया, मैं सुनार की दुकान पे गई और डॉक्टर स्नेहा थी हम लोगों के साथ, वो सीनियर थे हमारे। उन्होंने कहा शाइन तुम क्यों नहीं लेती हो? मैंने कहा मैं ले सकती हूँ क्या सोना? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम पैसा कमा रही हो, तुम इन्वेस्ट कर सकती हो। तो वो अपने लिए लेकर गई थी मुझे। फिर मुझे एक चेन पसंद आई और एक 7000 की मुझे एक रिंग पसंद आई, और शायद कान के मैंने मम्मी के लिए दिए थे। तो ऐसे 2-3 चीज़ें ना मैंने ली, और मुझे नहीं पता था कि वो असल में क्या कैरेट है और क्या है, क्योंकि मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था वो सब चीज़ों में। और ऐसा हुआ कि मैंने वो तीनों चीज़ें ली, और मैं सैटरडे संडे अपने मम्मी पापा के घर जाती थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी जब मैं जॉब कर रही थी। हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल में। फिर उसके बाद जब मैं घर गई और मैंने जब उन्हें दे दिया, शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्या दे दिया उनको। ये छोटी सी तो चीज़ थी, कुछ हज़ारों की चीज़ थी, और मैंने उनको दे दिया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। मतलब वो मेरा माथा वाथा चूमने लगी, वो मुझसे गले मिलने लगी, एंड आई थॉट कि मैंने कुछ बहुत मैंने पता नहीं उनको क्या ला के दे दिया, ऐसा मुझे ऐसा फील होने लगा। और मुझे नहीं समझ में आया तब भी, दो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा एजुकेशन लोन मैं भर नहीं रही थी। मेरे पापा कहने लगे कि हम ही भरेंगे, हम ही भरेंगे। बट जो आप इंटेंशन डिक्लेयर कर देते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स कहते हैं बेटा तुमने बोला था, अब तुम ही करोगे। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद ऐसे मोमेंट पे हम लोग उठे कि मतलब मेरे भाई का एजुकेशन चल रहा था, छोटे भाई का एजुकेशन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आई कि मुझे अपना एजुकेशन लोन क्लियर करना पड़ा। एंड ईजिली एंड एफर्टलेसली वो चीज़ें हो भी गई। जो चीज़ें 5 साल से टल रही थी, वो चीज़ें एकदम से 2 साल में मैंने क्लियर कर दो, नहीं आई थिंक 2.5-3 साल में मैंने वो क्लियर भी कर दी। तो ये होता है इंटेंशन, ये होता है डिक्लेरेशन का फायदा, या ये होता है डिक्लेरेशन का या इंटेंशन की पावर्स, ये होते हैं आपके वर्ड्स के पावर्स। जब आप कुछ चीज बोलते हैं तो बिना सोचे समझे हम लोग कहते हैं। जो अवचेतन मन होता है उसको मजाक नहीं समझ में आ रहा होता है, उसे कुछ चीज नहीं समझ में आ रही होती, जो आप बोल रहे हैं ना वो सारी चीजें आप पे पलट के आनी होती है, समझ रहे हो? तो ये होता है डिक्लेरेशन, ये होते हैं इंटेंशंस। तो अब जब भी आपको इंटेंशन सेट करे या मुंह से अपने चू भी निकाले ना, तो समझ में आना चाहिए कि ये चीज मुझ पे पलट के वार होने वाला है, ये चीज मुझे पे गिरने वाली है। इसी हमेशा अच्छा बोले, जब भी डिक्लेयर करे यूनिवर्स को, अच्छा डिक्लेयर करे। अगर आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन नहीं देखा है तो वो जाके आप देखिएगा। मैं सुबह उठते साथ ही डिक्लेयर कर देती हूँ कि आज का दिन मेरा बेस्ट दिन है। आज के दिन बहुत सारे मैजिक्स होने वाले, बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले, बहुत सारा पैसा होने वाला है, बहुत सारे हंसी होने वाली है, लाफ्टर होने वाली है, खुशियां आने वाली है, और मैं रेडी हूँ सब चीज़ों के लिए। तो ये होता है पावर डिक्लेरेशन का। So I hope you understood this. With this note, I'll take a sign off. Thank you so much.